हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में मल्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर का पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इंटीजर का। तो क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ निगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या होता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, जैसे कि मैंने मान लिया एक पॉजिटिव ए हो गया और गुणे में मैंने मान लिया कि मल्टीप्लिकेशन बी से कर दिया, तो यह कितना आएगा। तो प्लस यहाँ पे है और माइनस है, तो प्लस और माइनस गुणा होता है तो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट साइन में है। और ए से बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये हो जाएगा। या फिर माइनस में बी लिखेंगे, माइनस में बी हो जाएगा, गुणे ए हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ए से बी में गुणा होगा तो बी ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा। या फिर अगर ए को निगेटिव ले लेंगे और बी को पॉजिटिव ले लेंगे तो भी फिर क्या हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा। या फिर माइनस में अगर यहाँ पे बी को पॉजिटिव लेते हैं और ए को निगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में बी ए हो जाएगा। यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेंगे तो माइनस में जो पूर्णांक का गुणनफल आएगा वो निगेटिव ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी एक निगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया तो निगेटिव ही आया। यहाँ पर भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव लिया तो निगेटिव ही आया। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिया तो निगेटिव ही आया। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि एक पॉजिटिव ले लिया और गुणा का चिन्ह माइनस में 3 ले लिया, तो -3 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये प्लस का साइन है इसके सामने और 3 के सामने माइनस का, तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो यानी दोनों का जब गुणा किए हैं तो कितना आ गया, -6। और यहाँ पे मैंने बताया हूँ कि माइनस आएगा हमेशा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब दो निगेटिव लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स। अगर हम लोग दो निगेटिव इंटीजर का गुणा करें तो क्या होगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि -a हो गया और -b हो गया, ये -a और -b मिल करके क्या बनाएंगे, ab बना देगा। क्यों? क्योंकि ये -a भी माइनस से सेम साइन के हैं, सेम साइन के होने के नाते जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यही होगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं माइनस में b गुणे माइनस माने इक्वल्स टू ए बी ही होगा, इतना। जैसे मैंने मान लिया कि माइनस में 2 ले लिया और माइनस में 3 ले लिया, -2 -3 मिल करके 6 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर इसी को क्रम बदल दिए तो माइनस में 3 हो गया और माइनस में 2 लिख देंगे, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एडिटिव, इतना ये हो गया ना। अब चलिए अब देखते हैं, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है। तो कुछ प्रॉपर्टी क्या है, सम, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कुछ प्रॉपर्टी है, इंटीजर के गुणन के कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो कौन कौन सा उसमें प्रॉपर्टी है यही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है उसमें यही हम लोग देखेंगे लोग। तो देखिए आप लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी जैसे मान लिया कि एडिटिव एक प्रॉपर्टी है। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या यह गुणन जो है क्या ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा। अगर इस प्रकार से अगर प्रॉपर्टी लागू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जैसे कि मैंने मान लिया कि 2 ले लिया यहाँ पर और क्रॉस 3 ले लिया, 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब फिर से हमने अगर इसको गुणा किया तो क्या हो गया 6 आ गया। अब ये प्रॉपर्टी लागू हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी को जब हम लोग जांच करेंगे ये प्रॉपर्टी यानी कि अब बी मतलब 3, तो 3 को पहले और 2 को बाद में, ये भी क्या हो गया 6। तो देखिए यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 6 आ गया, यानी सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अतः यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। अगर मान लीजिए कि एक माइनस साइन ले लें, अगर इसी का एक माइनस साइन ले लेंगे यानी कि माइनस ए गुणे बी बराबर माइनस में माइनस बी गुणे ए, तो क्या यह प्रॉपर्टी लागू होता है। अगर प्रॉपर्टी लागू होता है तो देखिए जैसे कि माइनस में 3 ले लेंगे, माइनस में 2 ले लेंगे और गुणे 3, -2 गुणे 3 ले लेंगे, तो -2 गुणे 3 इक्वल्स टू -2 गुणे 3 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 -3 गुणे 2। अगर इन दोनों का गुणनफल सेम आता है तो ये भी -6 आएगा, ये भी -6 आएगा। तो दोनों का गुणनफल -6 आया, जो कि ये प्रॉपर्टी क्या हो गया लागू है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये भी है। तो ये क्या गुणनफल इसका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू करता है। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ए पहले को कॉमन क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर इस प्रॉपर्टी को लागू करता है तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है 3 नंबर दे दिए, 3 इंटीजर्स जैसे ए बी सी, तो एक को छोटे कोष्टक से बाहर रखते हैं और 2 को छोटे कोष्टक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए को बाहर रखें और बी और सी को गुणा कर दिए। जब ए को अंदर रखेंगे, ए को अंदर जब ले जाएंगे यानी ए क्रॉस बी को ए को अंदर ले गए हैं तो सी को बाहर, यानी कि जो मध्य वाला है बी वाला जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे कांस्टेंट कर देंगे और फर्स्ट ए को और सी को या तो अंदर करेंगे या तो बाहर करेंगे। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने मान लिया कि एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया और एक -4 ले लिया, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका निकालना है क्या, या मल्टीप्लाई यानी गुणा का जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है या नहीं। तो पहले हमने मान लिया कि ये ए था, ये बी था और इसको क्या मान लिया सी। इसमें क्या था ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू कितना, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे था। तो चलिए अब मान पुट करेंगे तो ए का स्थान पे 2 है तो 2 क्रॉस
बी का स्थान पे 3 और माइनस में 4, इस तरह से है। इक्वल्स टू ए का मान कितना है 2 क्रॉस 3 और यहाँ पर सी का मान कितना है, सी का मान है -4। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोष्टक में बंद रहता है उसका गुणा करते हैं, तो 2 क्रॉस और ये प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा और 4 3 12, माइनस में 12 हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर ये 3 दूना 6 हो गया, 6 गुणे माइनस में 4 हो जाएगा, तो ये 12 दूना 24 यानी 24 प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये भी प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 6 चौक 24 24। ये भी क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लागू करता है। कौन सी, मल्टीप्लिकेशन जब इंटीजर्स का होता है तो अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लागू करता है। अब चलिए अब देखते हैं जैसे कि मैंने मान लिया कि एडिटिव आइडेंटिटी, क्या एडिटिव आइडेंटिटी को लागू करता है, एडिटिव आइडेंटिटी को लागू करता है या नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी को लागू करने के लिए क्या करना चाहिए, ए क्रॉस 0 इक्वल्स टू 0 क्रॉस ए बराबर 0, अगर इतना आता है तो यह एडिटिव आइडेंटिटी को लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जैसे ए इक्वल्स टू मान लेंगे 2, अगर 2 में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 आता है ना। अगर फिर से अगर मैंने 0 को पहले कर दिया और 2 को बाद में तो भी 0 आता है। अतः यह मल्टीप्लिकेशन किसके लिए भी लागू है, एडिटिव आइडेंटिटी को भी लागू फॉलो करता है। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो देखेंगे यह आइडेंटिटी जो है यह लागू होता है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मतलब इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो ये आइडेंटिटी है इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। इसको हिंदी में गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। गुणात्मक तत्समक का मतलब जैसे कि a गुणे 1 बराबर 1 गुणे a बराबर क्या चीज़ a, यानी कि किसी इंटीजर में जब 1 से गुणा करते हैं तो वही इंटीजर यदि आता है तो गुणात्मक तत्समक है, यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि मैंने मान लिया a बराबर 2, जब 2 में 1 से गुणा करेंगे या 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। या फिर 3 ले लेंगे, 3 में जब 1 से गुणा करेंगे या फिर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 ही आएगा, इतना आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जिस आइडेंटिटी यानी a को 2 माना तो a बराबर 2 ही आया, और यहाँ पर भी a को 3 माना तो अंत में 3 ही आया। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1, इसी 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं इसी 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर ए इंटीजर। ये जो ए इंटीजर है इसी के लिए यह 1 जो है वह मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है, और ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। अब चलिए अब एक चीज़ और है, क्या चीज़, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब एडिटिव इनवर्स को देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए, जो कि 2 इंटीजर लेंगे। एक इंटीजर जैसे मैंने ले लिया a गुणे -1 इक्वल्स टू, या -1 गुणे a बराबर क्या हो जाएगा, -a। अगर इस तरह से आता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव एक इंटीजर लेंगे और उसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जो -1 है अगर वह माइनस में चेंज हो जाता है तो -1 जो है वही एडिटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे कि मैंने मान लिया कि 2 ले लिया,
तो 2 में -1 से जब गुणा करेंगे तो यह -2 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा और 2 × 1 = 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। कौन, ये 1 है, 1 -1 है जो, यह एडिटिव इन्वर्स होगा किसके लिए, तो 2 के लिए। किसके लिए, तो 2 के लिए। तो हम लिख देंगे -1 इज एन एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स फॉर इंटीजर 2। इंटीजर 2 के लिए यह क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। कौन, तो -1 जो एडिटिव इन्वर्स है जो 2 के लिए एक एडिटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स को भी फॉलो करता है। अब चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी में क्या चीज़ देखेंगे, तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। जैसे कि A × B - C = A × B, माइनस का साइन है तो माइन, और A से C में फिर से गुणा करेंगे तो A × C। अगर इस नियम को फॉलो करता है तो यह क्या चीज़ हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। या फिर A × B + C हो जाएगा। तो A में पहले लेंगे तो A को B में गुणा करेंगे तो A × B हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, पुनः A में C से गुणा करेंगे तो A × C हो जाएगा। अगर ये भी फॉलो करता है तो यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण, वितरण का मतलब होता है एक एक करके गुणा कर लेना। जैसे कि हम लोग मान लिया कि यहाँ पर A = 2 दे दिया, B = 3 दे दिया और C = 4 दे दिया। तो और इसको कह रहा है कि इसमें से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 के जगह पे A क्रॉस B के जगह पर 3 और -4 रख देंगे। तो ये अलग अलग गुणा करेंगे, तो अलग अलग गुणा करेंगे तो 2 × 3, ठीक है, माइनस का साइन है तो -2 × 4, ये 2 × 3 मिल करके कितना हो जाएगा 6 और -8, ये कितना हो जाएगा माइनस, जब 6 में से -8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे -2 हो गया, जो कि अलग अलग करके हम लोगों ने गुणा किया है तो -2 आया। अब देखते हैं कि इसी को अगर डायरेक्ट मैं गुणा कर दूं, जैसे कि पहले कोष्ठक का क्रिया है तो कोष्ठक का क्रिया करेंगे। तो कोष्ठक का क्रिया का मतलब ये हुआ 2 -4, यानी -4 में से जब 3 चला जाएगा तो -1 बच जाएगा, और -1 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पे -2। लेकिन यह जो है यह गुणा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, लेकिन यह जो मल्टीप्लिकेशन किए हैं यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग गुणा किए हैं और इसमें क्या किए, डायरेक्ट कोष्ठक से ये कोष्ठक को घटा लिया और उसके बाद से गुणा कर दिए। लेकिन ईजी यही है, ईजी मल्टीप्लिकेशन जो है यही है, ये वाला इजी वाला है, लेकिन ये थोड़ा कठिन आता है और समय ज़्यादा मांगता है ये वाला। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर मैंने मान लिया अगर इसको फॉलो कर रहे हैं हम, ऊपर वाले को तो फॉलो कर लिया, अगर नीचे वाले को फॉलो कर, जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया क्रॉस 3 + 4, 3 + 4, अगर हम लोगों ने कितना लिया दिया, यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लिकाई करेंगे तो अलग अलग मल्टीप्लिकाई करेंगे तो 2 से पहले 3 में गुणा करेंगे, उसके बाद से 2 से 4 में गुणा करेंगे। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 क्रॉस 3, प्लस का साइन है तो प्लस, और 2 क्रॉस 4, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 8, ये क्या हो जाएगा 6 8 6 14, ये 14 आ गया। अब चलिए हम डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लिकेशन करें, डायरेक्ट का मतलब ये कोष्ठक को जोड़ लेंगे। तो कोष्ठक को जोड़ेंगे तो 3 + 4 = 7, तो 2 × 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14, यहाँ पर भी 40 आ गया और यहाँ पर भी 40 आ गया। इसमें ज़्यादा समय लगा, इसमें बहुत कम समय लगा, लेकिन ये जो है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। क्वेश्चन में अगर दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के द्वारा मल्टीप्लाई करना आप लोग को इंटीजर का, तो इसी रूल का फॉलो करेंगे, न कि इस रूल का। इस रूल का अगर फॉलो करेंगे तो गलत हो जाएगा। सवाल दोनों का क्वेश्चन एक ही आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव का पालन करने के लिए हमें ये वाला रूल चलना चाहिए। ओके, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला
बाद में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।